इसमें एक का मान दिया जाता है, दूसरे का मान पूछा जाएगा। जैसे लिखेगा त्रिभुज ABC में tan A का मान 5/12 दिया है। tan C के मान पूछ रहा है कि tan C के मान बताइए, या साइन ए में पूछेगा, साइन हो का सोचा नहीं, यानी कि 6 अनुपात होते हैं, 1 अनुपात दिया जाता है, दूसरा पूछा जाता है। इसमें एंगल बदल दिया जाता है, अर्थात हम करेंगे क्या, पहले है ए एंगल ले ले, ये एंगल क्या ले लेंगे, सी, ये 90 डिग्री, जिसमें कहेगा कि कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी का माप 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम हाइपोटेनस कहते हैं। जो एंगल लिए हैं उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर। बगल वाली को आधार कहते हैं ए के लिए, लेकिन जो ही सी लेते हैं तो सी के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। मान निकालें, tan A दिया है यानी कि 5, A यानी कि ये लंब दिया है, ये हो गया है 5, आधार दे दिए गए 5, ये B दर्शाते हैं, इसका मान दिया है 5। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर मान लिया जाए, लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 5 25, आधार का स्क्वायर 144, 12 का वर्ग होता है 144, जोड़ेंगे 169, अर्थात h बराबर 13, यानी कि हाइपोटेनस आ गया कितना, 13। अब दिया है साइन ए का मान, तो यहां पर हम निकालें साइन ए का मान हम निकालने जब चलेंगे लंब बटा कर्ण यानी कि 5/13। साइन सी का मान देखा जाए तो ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, यानी कि 12/13। काश ए का मान ज्ञात करें, यानी कि ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी कि काश ए का मान ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, यानी कि 12/13। काश सी का मान ज्ञात करें तो सी के लिए ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी कि 5/13। tan ए का मान तो दिया है ऑलरेडी, फिर भी हम निकाल देते हैं 5 लंब बटा आधार यानी कि 5/12। फिर यहीं पर हम निकाल दें tan C इज इक्वल टू, तो C के लिए जाएंगे तो ये आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि 12/5। कोई एक मान दे करके इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है, कोण दिया जाएगा, कोण निकाल दिया जाएगा।